प्रिय दोस्तों नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आप जानते होंगे, जानते कि आप तो एग्ज़ाम ही दे के आए हैं। हमारा 5 जून का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 जून के प्रीलिम्स के बाद यह हमारा एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब बात इसकी करते हैं। अब देखिए, आप जानते ही है कि अचानक से आंसर शीट्स आएंगी, आप आंसर शीट देखेंगे और कई सारी चीज़ें होंगी, रिएक्शन होंगे, एक्शन होंगे। तो दोस्तों आपने खूब मेहनत की है, अच्छी जम के मेहनत की है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। ये रिलैक्स इसलिए, आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का जितना भी आप चाहें दे सकते हैं, 1 हफ्ते तक का। अब इससे ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और आप 1 दिन के बाद ही अब पता चला आप तुरंत आंसर शीट देखने लग जाएं, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से जब तक आंसर शीट आएंगी, एकदम जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर शीट आएंगी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत मेहनत की और उसका निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं तो आगे मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी तो आप अपन को अच्छा रेस्ट करना है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है। आप नोवेल वगैरह जो भी पढ़ते हो वो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। थोड़ा सा घूमने वूमने जाइए, ये सब करिए। और साथ ही आपकी आंसर सीट्स कई सारी वेबसाइट में, कई सारे जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आंसर की आपको रिलीज़ करेंगे, तो उनको आप ज़रूर मिलाइए। सबकी अलग अलग है और डेफिनेटली उसको ये मत मान लीजिए कि हाँ एकदम कन्फर्म ही है। 3-4 दिन का आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी आंसर सीट, मतलब आप मैच करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा और अपना भी आइडिया लग जाएगा। और एक चीज़ और, इसी को आप एकदम फिक्स मत मान लीजिए कि नहीं भाई आंसर आ ही गया है, क्योंकि आप जानते हैं 1 महीने बाद यूपीएससी अपना रिजल्ट जारी करेगी प्रीलिम्स का, तो उससे और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि भाई आ ही गया है और आप चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि हम तो तैयारी कर ही रहे हैं ना। हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें आईआरएस बनना है, हमें यूपीएससी में क्वालिफाई होना है। तो आप जो भी आंसर शीट्स आ गई उनको एक बार चेक करिए। अगर, अब आप ये सुनिए ध्यान से, अगर हम जो भी कट ऑफ बताया जाएगा, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं है और यूपीएससी के भी आंसर एकदम फिक्स नहीं होते। आप जानते हैं अभी इस बार का कट ऑफ भी आप जानते हैं जनरल का कितना गया है, ठीक है। ये कट ऑफ है हमारा, ठीक है, ये जनरल का कट ऑफ है। इतना कम कट ऑफ, आप क्वेश्चन देखिए, मतलब 44 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और इससे अदर कैटेगरी तो आप ईडब्ल्यूएस का 80, मतलब आप ऐसी, समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो इस लेवल का कट ऑफ आ चुका है, लेकिन ये भी चूंकि एग्ज़ाम ऐसा है, ठीक है, तो अब आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं कि क्या होगा, कैसा क्या होगा। आप आंसर की आएंगी और वो भी थोड़ा सा डिफ़र करेंगी, तो आप जब तक 1 महीने तक का तो वेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्लियर है एग्ज़ाम का, तब तक तो हम कर, लेकिन अभी आप आंसर की देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और या कट ऑफ जो भी बताया जाएगा, या आपने पेपर ही देख लिया है तो कैसा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और आप आंसर की मिलाएंगे तो लगभग लगभग, अगर आप जितना कट ऑफ बताया जा रहा है नियरेस्ट, अब देखिए वो भी आजकल एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा जाएगा, जैसे पिछली ही बार का था, लेकिन कम गया 87, ठीक है। तो जितना भी कट ऑफ आ रहा है उस हिसाब से, मतलब आप क्या करेंगे, अब कट ऑफ के पास अगर आप जाते हैं, या कट ऑफ के आसपास 10, 12, 15 नंबर तक का, ठीक है, आपका वो रहता है, स्कोर कम रहता है, बराबर है, ज़्यादा रहता है तो अच्छी ही बात है, ठीक है। इतना अगर आप करते हैं, मतलब आप अबव देन 40 क्वेश्चन के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना हो यूपीएससी के, तो आपको तैयारी करनी ही चाहिए। क्योंकि हमें बैठना तो है नहीं, हमें एग्ज़ाम निकलना अभी नहीं तो आप आगे ही करेंगे। तो हमें ये तैयारी कंप्लीट करने के लिए खाली नहीं बैठना है हमें, मतलब उस चीज़ के लिए अब उसका यूटिलाइजेशन करना है। आप वैसे भी अगर आप मान लीजिए अभी एग्ज़ाम कुछ लोग नहीं निकाल पाए, कुछ लोग निकाल पाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पाए तो वो खाली तो बैठेंगे नहीं, आगे तैयारी आप करेंगे। तो ये आपकी मेंस की तैयारी आगे बहुत काम आएगी। मेंस एकदम से नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर हैंड राइटिंग, प्रॉपर राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कैसे प्रेजेंट करते हैं कॉपी को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों ना आती हों, वो एकदम अलग चीज़ है। जिनको चीज़ें कम आती हैं, कम चीज़ें पता है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता, वो भी अगर कॉपी को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखती, स्पीड को प्रॉपर मेंटेन करते, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते, तो उनका रिजल्ट
उनसे बहुत अच्छा है जिन्होंने जो एकदम सारी चीज़ें रटे हुए बैठे हैं और चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये मेंस की राइटिंग की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छे से राइटिंग आपको करना, तो ये इसलिए ये आपको वैसे भी काम आएगा। तो आप 2 3 4 दिन बाद रेस्ट लेने के बाद अपनी मतलब मैच करने के बाद आप तैयारी में जुट जाइए। अब जिनके नंबर 40 क्वेश्चन से भी कम है वे भी तैयारी तो करें। अगर एग्ज़ाम को चूँकि हमें आगे क्वालिफाई करना है तो आप गलतियों से सीखें, क्या हमने मिस्टेक की हैं इनको देखें। ठीक है, जैसे हमने क्या क्वेश्चंस में मतलब क्या कमी हमारे रह गई, उन सारी चीज़ों को आप देखिए, प्रॉपर एनालाइज करिए और अब हम कैसे तैयार कर सकते हैं। 2023 का आप जानते हैं कैलेंडर आ चुका है, एनुअल कैलेंडर। ठीक है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग अब हम तैयारी शुरू करेंगे। सब्जेक्ट भी आप जानते हैं हमारे, ऐसे तो है नहीं कि भाई एक ही सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर 3 सब्जेक्ट आपको अलग से, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये हमें अलग से ही तैयार करने पड़ते हैं। तो ऐसे हमें कुल मिला के सारी चीज़ें तैयार करनी है, तो उनको आप अच्छे से स्ट्रेटजी उसकी बनाइए। और जिन्होंने सी सेट क्वालिफाई नहीं किया है वे सी सेट को अच्छे से कोई भी मिस्टेक ना करें और सी सेट की अच्छे से तैयारी करें, जो अभी आगे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, और जो अभी क्रैक करते हैं उनके लिए दोस्तों ये है, ठीक है, वो अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो रात दिन एक ही करने वाली बात है, बहुत कम समय है रहता है, आपको पता है। ठीक है, 2 3 महीने से भी कम समय रहता है एग्ज़ाम के बाद मेंस के लिए। तो मेंस की आपको अच्छी तैयारी करना है। और सबसे पहले तैयारी में एक चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जो बहुत की पॉइंट है कि आप डेली के डेली कम से कम 2 से 3 घंटे, एक या यूं कहें कि 3 दिन में या 2 दिन में, लास्ट अभी 1 मंथ में तो आप 3 दिन में एक क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा 3 घंटे का सॉल्व करिए। 3 घंटे में पूरा पूरा 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट, भले ही आपको क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, कोई क्वेश्चन पेपर उठाइए और पूरा अटैम्प्ट करिए। ठीक, कैसे लिखना है वो सब आपको करना ही है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में नहीं आते हैं सब चीज़ों के, फिर भी हमें वो चीज़ें अटैम्प्ट करनी पड़ती, कैसे हमें अटैम्प्ट करना है यही आपको सीखना है। ठीक है, जीएस पेपर 4 का स्पेशली ध्यान रखेंगे। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 1 2 3 तो ठीक ही है, जीएस पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्स उतने नहीं आते हैं, इसमें अगर आप मार्क्स कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। जीएस पेपर 4 में स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। ऐसे में अच्छा कवर करिए। तो ऐसे हफ्ते में आप 3 ऐसे तो लिखिए। ठीक है, और लास्ट में भले ही आप इसको कम कर, अभी आप कवर कर सकते हैं ऐसे को, फिर आप कम जीएस पेपर 4 का ऐसे का स्पेशली ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट, भैया कोर सब्जेक्ट में ही नंबर आते हैं 1 2 और 3 में। अगर आपने देखा होगा तो नॉर्मली जितने सबके रहते हैं उतने ही हमारे रहते हैं। ठीक है, कोई अलग से नहीं रहता। तो आपको जो तैयार करना है, जीएस पेपर 1 2 3 में आपने देखा होगा लगभग 1 से मार्क्स रहते हैं, आपका ऑप्शनल ही आपको नंबर दिलाता है। तो ऑप्शनल की ज़बरदस्त तैयारी करिए, ऑप्शनल की राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी से करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा आप शेड्यूल बनाइए कि हफ्ते में कैसे हमें ऐसे को भी कवर करना है। हफ्ते में 2 ऐसे तो लिखिए आप, ऐसे आप लिखेंगे तो आप 3 महीने में कितने ऐसे कवर कर लेंगे। 4 हफ्ते, एक मान लीजिए 12 24 और 36 मतलब 36 के आसपास आप ऐसे लिख लेंगे निश्चित रूप से, अगर आप ऐसे करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कैसे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, बस इन चीज़ों पे 2 चीज़ों पे फोकस रखिए, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। इन 2 चीज़ों को लेके आप कवर करेंगे तो आप बहुत अच्छी नंबर से क्वालिफाई एग्ज़ाम को करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप सारी चीज़ें करिए, उनसे ही ऐसे लिखिए उनके ही क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, और ऐसी चीज़ें कवर करिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी शीट रहती है आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, आपको एक मतलब यूँ कहें कि यूपीएससी एक शीट डाल के आपको देती, जैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं वैसी एक शीट, ठीक है, सैंपल के रूप में सैंपल शीट एक रहती है वहाँ पे, तो आप उसको जाके एक बार देख लेंगे। ठीक है, और उस शीट को आप जैसे ही देखेंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे 150 वर्ड में इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है, 150 वर्ड का मतलब थोड़ा 10-20 वर्ड आप 10 to 20 वर्ड 50 वर्ड तक उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमारे टॉपर्स ने ही कहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसका बड़े अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, वो प्रॉपर चीज़ें करके जाइए। करंट अफेयर्स आपने पहले से नोट्स बनाए होंगे, उनको भी पढ़िए। नोट्स के अलावा अभी भी नए इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है,
और अभी तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, आंसर्स की मिलाइए, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर हम बात करें कैसे और चीज़ें हमें करना है। ठीक है, अभी तो आपने खूब मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, और जो लोग थोड़ा सा टेंशन में वो टेंशन ना लें। ठीक है, एग्ज़ाम ही है, कुछ एकदम वो नहीं हो गया, जीने मरने का कोई सवाल नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।